ज्ञाननिधि मंच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम डायरी नामक गद्य विधा को लेकर उपस्थित हुए हैं। डायरी शब्द जो है एक विशिष्ट शब्द है। डायरी संस्कृत के दिवस या दिवस शब्द से निकला हुआ है। हम आपको चर्चा बता दें कि लगभग विश्व की सभी भाषाएं संस्कृत से ही प्रादुर्भूत हैं, निकली हुई हैं। अंग्रेजी लैटिन से निकली हुई है और लैटिन भाषा संस्कृत से निकली हुई है। देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि आदि लिपियों के में सुधार होते हुए संस्कृत भाषा से तमाम भाषाओं का विकास हुआ है। इसीलिए समस्त आर्याणाम भाषाणाम जननी संस्कृति इति मन्यते। संपूर्ण विश्व की सभी श्रेष्ठ भाषाओं की माता संस्कृत को ही माना जाता है। उसी से ये शब्द निकला है। जैसे हम दिन को संस्कृत में दिवस कहते हैं और लैटिन भाषा में डायस कहा जाता है, और लैटिन भाषा से ही अंग्रेजी की उत्पत्ति हुई है। डायरी शब्द अंग्रेजी का ही शब्द है। हिंदी में इसे दैनंदिनी कहते हैं। अंग्रेजी में डायरी विधा विशिष्ट विधा मानी जाती है और उसी के समानांतर हमारे विद्वानों ने हिंदी में भी, जो प्राचीन काल से लोग अपना हिसाब किताब, दिन की बातें या महत्वपूर्ण घटनाएं प्रतिदिन के रोज नामचे में लिखते थे, उसी को नई परिकल्पना के आधार पर नए नए शब्दावलियों को जोड़कर जब कलाकार, कथाकार और एक साहित्यकार कलात्मक शब्दों को जोड़कर लिखता है तो उसे डायरी कहते हैं या दैनंदिनी कहते हैं। दैनंदिनी में जैसे कि प्रतिदिन की दिनचर्या या रोज नामचा आदि को लिखा जाता है। हिंदी भाषा में प्रमुख रचनाकार डायरी के धीरेन्द्र वर्मा माने जाते हैं और लगभग 1930 के आसपास नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ को भी प्रथम डायरी लेखक माना जाता है। उन्होंने एक जेल यात्रा की थी स्वतंत्रता संग्राम में और उन्होंने इसी के नाम से अपनी डायरी लिखी। नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ की जेल डायरी, यही उसका शीर्षक है, इसके नाम से प्रकाशित हुई। उसके बाद धीरेन्द्र वर्मा ने मेरी कॉलेज डायरी नाम से एक डायरी लिखा, जो उल्लेखनीय डायरियों में, डायरी विधा के लेखकों में सिद्धहस्त हुए। और फिर क्या हुआ, छायावादोत्तर युग में इलाचंद्र जोशी, रामधारी सिंह दिनकर, शमशेर बहादुर सिंह, मोहन राकेश, हरिवंश राय बच्चन आदि लेखकों ने अपनी डायरियाँ लिखी। ऐसा डायरी की विशेषता बता दें कि डायरी एक ऐसी विशिष्ट गद्य विधा है जिसमें लोग अपनी अनुभूतियों को लिखने का प्रयास करते हैं। लेकिन यही डायरी विधा जब सन, संवत, दिन, दिनांक और विभिन्न परिस्थितियों को दर्शाते हुए रोज के अनुभवों को लेखक दिन भर के कार्यों को जब अनुभव कर लेता है तो शाम को जब डायरी लिखने बैठता है तो वह अपनी संपूर्ण अनुभूतियों को, संपूर्ण क्रमिक घटनाओं को, उसमें जैसे हर्ष, विषाद, नैराश, स्फूर्ति, पीड़ा तथा वितृष्णा आदि का संचार करती हैं, उन सारी घटनाओं को जब शाम को कुछ विभिन्न कलात्मक और संक्षिप्त शब्दों में लिखता है तो वह एक डायरी का रूप ले लेती है। इसी स्थिति में ने डायरी लेखन की शैली को जन्म दिया। वस्तुतः किसी दैनिक घटना के संबंध में मैं आपको बता दूं कि प्रतिदिन सबके जीवन में कुछ न कुछ घटनाएं घटती हैं। कुछ लोग याद करने के लिए लिख लेते हैं और कुछ लोग उस घटनाओं से संबंधित जो उन्हें प्रेरणा मिलती है, अनुभूति होती है, उन अनुभूतियों को पाठक अथवा श्रोता या अपने ही खानदान के आने वाली पीढ़ियों के लिए सजोना चाहते हैं, उनके लिए डायरी विधा अति महत्वपूर्ण विधा है। डायरी में तमाम संवेदनाओं, संभावनाओं, नैराश्यता आदि को लिखकर लेखक उसमें जब कलात्मक शब्दों को, साहित्यिक शब्दावलियों को जोड़कर अपने प्रतिदिन के उतार चढ़ावों को यथातथ्य कलमबद्ध करता है और उस कलमबद्ध के द्वारा निबंधित करता है तो वह अद्भुत डायरी विधा संकलित होती है, प्रतिदिन की डायरी।
हिंदी में विशिष्ट रूप से मोहन राकेश, हरिवंश राय बच्चन आदि की डायरियाँ प्रसिद्ध हुई हैं। लेकिन आगे चल कर के छायावादोत्तर युग के बाद में बहुत से लेखक प्रसिद्ध हुए हैं डायरी में, जैसे हरिवंश राय बच्चन की मेरी प्रवास की डायरी। ठीक है, प्रवास की डायरी में जब वो लंदन पीएचडी करने गए थे तो प्रवास के अनुभवों को अपने डायरी विधा में उन्होंने संजोया है। संयोग से यह पाठ्यक्रम बीए प्रीवियस के छात्रों के लिए पाठ्यांक में लागू किया गया है और उसमें पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे हरिवंश राय बच्चन ने अपनी इस डायरी नामक विधा में जो संजोग और जो क्रमबद्ध घटनाएं प्रस्तुत की हैं, उससे उनके वास्तविक जीवन में उस काल के प्रवास के दौरान जो घटनाएं उनके मन में घटित हुईं, उनके सामने घटित हुई, उनके मन के जो उधेड़ बुन हुए, और यहाँ तक कि उन्होंने अपने किराएदार के साथ जो तादात्म्य स्थापित किया। जैसे वहाँ का रिवाज है कि लोग रात में स्नान करते हैं, दिन भर काम वाम किए, जाड़े का मौसम वहाँ ठंडा अधिक रहता है, रात में आते हैं तो अपने सारे कपड़े उतार करके बाथरूम में गर्म पानी से स्नान करते हैं। गर्म पानी वहाँ बड़ा मुश्किल से मिलता है, तो उनकी किराएदार उन्हें एक बाल्टी गर्म पानी कुछ पैसे में देती है। वहाँ जो पैसा चलता है उसके हिसाब से वो देती है, और उसकी कीमत के लिए उन्हें उस टाइम रात्रि में गर्म करने के लिए अपनी किराएदार की मालकिन को कितना मन्नत करना पड़ता है, कितना उन्हें खुश करना पड़ता है। इसके लिए जो अनुभूतियाँ एक माँ के समान होती हैं, वैसे ही वो बच्चन जी अपने उस किराएदार मालकिन के साथ संजोए हैं। और भी टेम्स नदी के किनारे की जो तमाम महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, फैशन परस्त लोगों की विधाएं हैं और जीवन है, दिनचर्या है, उन सबको उन्होंने अपने इस सुंदर प्रवास की डायरी नामक शीर्षक की डायरी लेखन विधा में अद्भुत रूप से संजोया है। महत्वपूर्ण डायरी लेखन है। इसके अलावा सुंदरलाल की त्रिपाठी की दैनंदिनी, घनश्याम दास बिड़ला की डायरी के पन्ने आदि प्रमुख डायरी विधा के रचनाएं हैं। और उसके बाद तो फिर पंत, निराला और अन्य लेखक भी संक्षिप्त रूप से कुछ डायरियों के अंश प्रस्तुत किए हैं जो महत्वपूर्ण हैं, हम पाठक अथवा श्रोता और आने वाली पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण अनुभव प्रदान करते हैं, जो अपने आप में एक विशिष्ट विधा है और वर्तमान में तो एक फैशन भी बन चला है। जैसे रोज़ कुछ न कुछ अपने अनुभूतियों के बारे में लोग लिखते हैं और सुनते हैं, और उसे जो है आने वाली पीढ़ी के लिए, पाठकों के लिए संजोना चाहते हैं। उसके लिए यह डायरी विधा एक अद्भुत और अनुकूल विधा है। इसके साथ ही आज का यह विचार मंच आप लोगों के समक्ष है। आशा है आप हमारा उत्साहवर्धन करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे। ऐसी अनुभूतियों को, ऐसे नई अनुभवों को हम आपके सामने लेकर उपस्थित होते रहेंगे। वंदे मातरम।